गुड मॉर्निंग क्लास 6 हिंदी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हम पहले पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 तक करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर देखिए, पेज नंबर 4 पे ओपन योर बुक, पेज नंबर 4, क्लास 6। समान अर्थों वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। पर्यायवाची का मतलब है जिसका समान अर्थ हो, एक जैसा अर्थ हो, या समानार्थी समानार्थी। समानार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा समान अर्थी। तो दोनों को, समान अर्थ वालों को दोनों शब्द कहा जाए, दोनों कहा जाए, तो पर्यायवाची कहिए या समानार्थी कहिए। परंतु हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया जा सकता। समान अर्थ होते हैं लेकिन फिर भी शब्दों की अपनी मर्यादा होती है, अपना उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। एक शब्द दूसरे शब्द के स्थान पे प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका अर्थ गौरव समाप्त हो जाता है। अर्थ तो समान होता है। जैसे देखिए, मुझे ठंडा पानी दे दो, यदि इस शब्द के इस वाक्य के आधार इस वाक्य की जगह हम कहें कि मुझे ठंडा अम्ब दे दो, तो थोड़ा अटपटा लगेगा। अम्ब का अर्थ भी पानी है, जल का अर्थ भी पानी है, तो दोनों ही ठीक है, लेकिन फिर भी एक शब्द जहाँ फिट बैठता है वहीं उसका प्रयोग किया जाता है। अतः हर पर्यायवाची शब्द का हर जगह प्रयोग नहीं किया जाता। ये अपने व्यवहार के ऊपर और अनुभव के आधार पर भाषा में इसका प्रयोग हम करते हैं। अब आइए, नीचे दिए गए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए। गोला लगाना है आपको उचित पर्यायवाची शब्द पर, ठीक है? वहाँ पर आपको गोला लगाना है। देखिए, क सुरभि। सुरभि का मतलब होता है खुशबू। खुशबू पे गोला लगा लीजिए। सुरभि का मतलब होता है खुशबू। गंगा। गंगा का मतलब होता है भागीरथी। गंगा का मतलब होता है भागीरथी। नवीन। नवीन का अर्थ होता है नया। नवीन का क्या अर्थ होता है? नया। माँ। माँ का अर्थ होता है माता। पर्यायवाची क्या है? माता। माँ का अर्थ होता है माता। किरण। किरण का अर्थ होता है रश्मि। अर्थ नहीं, पर्यायवाची हम कह रहे हैं। किरण का पर्यायवाची है रश्मि। और प्रभात। प्रभात का पर्यायवाची है सुबह। इस पर गोला लगाना है। तो फिर आई रिपीट, क सुरभि। सुरभि का पर्यायवाची है खुशबू। खुशबू पर गोला लगाइए। गंगा। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी। भागीरथी पे गोला लगाइए। नवीन। नवीन का पर्यायवाची है नया। नए पर गोला लगाइए। माँ। माँ का पर्यायवाची है माता। माता पर गोला लगाइए। किरण। किरण का पर्यायवाची है रश्मि। रश्मि पे गोला लगाइए। प्रभात। प्रभात का पर्यायवाची है सुबह। सुबह पर गोला लगाइए। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पर आइए, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो शब्द लिखे हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सुरभि। बगीचे में फूलों की सुरभि फैली है या फैली थी। बगीचे में फूलों की सुरभि फैली थी। अचल। अचल का अर्थ होता है स्थिर। वीर पुरुष अपनी बात पर अचल रहते हैं। वीर पुरुष अपनी बात पर अचल रहते हैं। गंभीर। अपने कार्य के प्रति गंभीर रहो। गंभीर का अर्थ है अपने कार्य के प्रति गंभीर रहो। मस्तक। अन्याय के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए। अन्याय के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद चुनकर सही वर्ण विच्छेद चुनकर सही का निशान लगाइए। तो प्रभात। प्रभात का दूसरा वाला ठीक है, आधा प हलंत, र हलंत, अ प्र हो गया, भ हलंत, आ प्रभा, त हलंत, अ त। तो दूसरा वाला मैं आपको फोटो खींच के भी अपलोड कर दूंगा, इसे ठीक कर लीजिएगा।
परिवार, परिवार का भी दूसरा वाला सही है प हलंत अ, र हलंत छोटी ई, व हलंत आ और र हलंत अ, परिवार। ग को देखिए उद्योग, उ हलंत द, उ सॉरी उद्योग का उ तो स्वर है पूरा रहेगा, द हलंत, य हलंत, ओ हलंत, और ग हलंत अ, तो पहला वाला उद्योग का पहला वाला ठीक है। और दूसरा घ देखिए सैनिक, उसका दूसरा सही है स हलंत ए, न हलंत ई छोटी ई, और क हलंत अ, सैनिक। इसके बाद देखिए विलोम शब्द लिखिए, तो नवीन का प्राचीन, नवीन का विलोम होगा प्राचीन, स्वर्ग का विलोम होगा नरक, वीर का विलोम होगा कायर, आगे का विलोम होगा पीछे, ऊंचा का विलोम होगा नीचा, चंचल का विलोम होगा सॉरी गंभीर का विलोम होगा चंचल, और शांति का विलोम होगा अशांति, अचल का विलोम होगा चल। फिर से देखिए नवीन का विलोम होगा प्राचीन, स्वर्ग का विलोम होगा नरक, वीर का विलोम होगा कायर, आगे का विलोम होगा पीछे, ऊंचा का विलोम होगा नीचा, गंभीर का विलोम होगा चंचल, और शांति का विलोम होगा अशांति, और शांति का विलोम होगा अशांति, और अचल का विलोम होगा चल, जो चलायमान। तो इसके बाद आप कुछ कल्पना से मूल्यधारक प्रश्न आप खुद पढ़िएगा। इसके बाद चलते हैं, दूसरी कहानी है बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। बल्लू दादा कौन है? एक हाथी हैं जो बहुत अच्छे हैं, सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं, जंगल के सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं, सभी को प्रेम करते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र बल्लू दादा एक हाथी हैं। जंगल के जानवर जब काम पर जाते थे तब बल्लू दादा उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। दिन भर सब बच्चे बल्लू दादा के साथ खेलते रहते थे, शाम को अपने घर चले जाते थे। एक बार बल्लू दादा को कुछ शिकारी पकड़ के ले गए। पहले तो सभी जानवर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया। बाकी ने मिलकर सभी की और बल्लू दादा को छुड़ाने का निश्चय किया। बाकी सभी ने मिलकर एक सभा की एक मीटिंग किया और ये निश्चय किया कि बल्लू दादा को छुड़ाया जाएगा। मंत्री खरगोश को तरकीब सूझी, जो खरगोश मंत्री था उसे एक तरकीब सूझी। उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर एक प्लान किया, एक तरकीब को अंजाम दिया और सभी बल्लू दादा को छुड़ाने में सफल हो गए। ये कहानी बड़ी रोचक है, बड़ी मनोरंजक है। किस प्रकार से एकता के साथ बुद्धिमानी से किसी भी मुसीबत का हम सामना कर सकते हैं, ये कहानी हमें बताती है। चलिए कहानी देखते हैं। बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज़्यादा भरोसा था कि काम पर जाते समय वे अपने छोटे बच्चों को उनके सपुर्द कर आते। तो बल्लू दादा को इतना भरोसा था कि जब वो काम पे जाते थे तो अपने छोटे बच्चों को उनको दे जाते थे, सपुर्द कर जाते थे, भाई हम काम पे जा रहे हैं और इनकी देखभाल करना, जैसे आजकल क्रैच होता है। उनका घर नदी के किनारे था। बल्लू दादा घर कहाँ था? नदी के किनारे था। जब मन मर्जी होता था नहाते थे नदी में। सारा दिन वे बच्चों का ऐसा ध्यान रखते थे जैसे वे खुद के उनके बच्चे हों। सभी बच्चों का ऐसा बहुत ध्यान रखते थे जैसे बच्चे उनके खुद के हों। कभी कभार उधम मचमचाते तो बच्चों को डांटना भी पड़ता था, और ये डांटते भी थे तो प्यार से डांटते थे। कैसे डांटते थे? प्यार से डांटते थे। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा, यदि कोई बच्चा दूसरे से झगड़ता था तो क्या करते थे? बल्लू दादा उसे डांटते थे, लेकिन डांटते भी कैसे थे? प्यार से डांटते थे। तो
यदि कोई दूसरे झगड़ता तो बल्लू दादा फौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख दे देते थे। वो कहते थे भाई प्यार से रहो, झगड़ा मत करो। वे बच्चों के साथ बच्चों की तरह हो जाते थे। शाम को नदी के पास सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते, फिर अपनी सूंड में पानी भर भर के उनके फुहारे की तरह पानी छोड़ते थे। शाम को सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे नदी के किनारे और सबके ऊपर पानी छोड़ते थे अपनी सूंड से। सभी बच्चे हा हू करते हुए खूब मौज मचाते और कहते जाते और बल्लू दादा, और बल्लू दादा। सभी बच्चे क्या कहते? और बल्लू दादा और पानी छोड़ो, बल्लू दादा और पानी छोड़ो। बल्लू दादा भी जब थक कर चूर न हो जाते तब तक उनके साथ खेलते ही रहते। बल्लू दादा भी उनके साथ खेलते तब तक वो थक के चूर नहीं हो जाते। शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देकर अपने बच्चों को घर ले जाते हैं। अब तो बच्चों का यह हाल हो गया कि जिस दिन किसी के माँ बाप काम पर न भी जाएं, उस दिन वे बल्लू दादा के पास पहुंच जाते थे। अब इतना हाल हो गया बुरा कि अगर माँ बाप काम पे नहीं भी जाते थे तो सारे बच्चे कहाँ पहुंच जाते थे? बल्लू दादा के यहाँ खेलने। जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का यह छोटा सा कस्बा बहुत सुखी था। कहाँ कस्बा बसा था ये? जंगल में नदी किनारे यह कस्बा बसा था और ये छोटा सा था, लेकिन ये बहुत सुखी थे। जानवरों के इस सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे। पक्षी भी इसमें सम्मिलित थे। इस कस्बे में जानवर ही नहीं थे, पशु पक्षी दोनों थे। खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। खरगोश जो था अपनी सूझबूझ के कारण यह पशु पक्षियों का मंत्री था। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे तो वहां कुछ शिकारी आए। बच्चे तो डरकर इधर उधर दुबक गए, पर वे बल्लू दादा को पकड़ के लिए गए। जब शाम को खेल रहे थे बल्लू दादा, एक दिन पानी भर भर कर सूंड में डाल रहे थे तो कुछ शिकारी है आदमी। तो बच्चे तो भाग गए, सब छिप गए, लेकिन बल्लू दादा कहाँ छिपके, लंबे चौड़े थे। तो बल्लू दादा को पकड़ के बोले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। सारे जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर बहुत क्रोध भी आया। सारे जानवर बहुत उदास हो गए, उन्हें शिकारियों पर बड़ा क्रोध भी आया कि शिकारियों ने ऐसा क्यों किया। जब वो शाम को आए, क्योंकि बल्लू दादा सबके प्रिय थे। ठीक है जी, बल्लू दादा सबके प्रिय थे, है ना जी? ओके।